Good afternoon, everyone. Today we are doing mathematics for class 11 P and C, also called permutation and combination. So, my dear students, as you know, P and C, its full form is permutation and combination. In this chapter, we will study about permutations and combination. अगर आप सपोज कीजिए आपके पास एक सूटकेस है जिस पे कोई नंबर लॉक लगा हुआ है। लॉक में 4 व्हील्स है, 4 आपको उसके प्लेसेस गैस करने हैं और 10 डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। तो लॉक को उन्हीं 4 स्पेसिफिक डिजिट्स के साथ ही आप खोल सकते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब कोई नंबर दोबारा नहीं रिपीट हो रहा। जैसे लॉक का कोड 4431 नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है और आप अपने सारे डिजिट भूल चुके हैं, पर आपको सिर्फ पहला डिजिट याद है कि 7 है। तो अब आपके माइंड में बाकी 3 डिजिट अगर आपको गैस करने हैं, जैसे ये कोई लॉक था उसका ना 4 डिजिट का, जैसे 4 डिजिट का जनरली कोड होता है और पहला आपको याद है कि 7 है। अब ये 3 आपको गैस करने हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके क्या हो सकते हैं? तो आपको अगर लॉक खोलना है तो कितने सीक्वेंस 3 डिजिट के आपको ट्राई करने पड़ेंगे। अगर आप इस चीज का आंसर जानते हैं तो आपको सारे पॉसिबल अरेंजमेंट सोचने पड़ेंगे 9 रिमेनिंग डिजिट्स के। बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ अगर आपको नंबर जानना है तो एक 7 तो आ गया, तो बाकी 9 वेज 7 के अलावा 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन आप ट्राई करो। और ऐसे अगर यहाँ पर कोई नंबर आ गया, सपोज करो यहाँ पर 1 आ गया, तो अब कितने रह गए डिजिट हमारे पास? 2 डिजिट ये रह गए। अब यहाँ पे ये कितने वेज में आ सकता है? 8 और वेज में आ सकता है। और ऐसे यहाँ पर अगर कोई नंबर मान लो 2 आ गया, रिपीटिशन नहीं अलाउ, ये ध्यान रखना, तो यहाँ ये 7 वेज में आ सकता है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 जो भी होगा, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो सूटकेस का लॉक खुलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही सब सीखेंगे बेटा कि कैसे हम डिफरेंट परमुटेशन और कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा के किसी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का ये कहता है कि एक प्रॉब्लम आप समझिए, मान लो मेरे पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट है, तो मैं कितने पॉसिबल तरीकों से डिफरेंट पैंट और शर्ट को चूज कर सकता हूँ। 3 तरीकों में मैं पैंट को चूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 ही पैंट्स अवेलेबल हैं, और 2 तरीकों से मैं शर्ट को चूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 शर्ट्स अवेलेबल हैं। यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि जो 6 पेयर हैं पैंट और शर्ट के, मैं चूज कर सकता हूँ। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि 3 पैंट्स हैं मेरे पास, उनके नाम है P1, P2 और P3, और जो 2 शर्ट्स थी उनके नाम थे S1, S2। तो अगर मैं एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझाऊं, अभी मैंने आपको बोला था 6 पॉसिबिलिटीज हैं, वो 6 कौन कौन सी हैं? या तो वो हो सकती है P1, S1, पैंट 1 और शर्ट 1, या हो सकती है P1, S2, या P2, S1, पैंट 2 और शर्ट 1, या P2, S2, या P3, S1, या P3, S2। तो ये 6 वेज हैं जिनमें मैं चूज कर सकता हूँ। अब कोई और एग्जांपल समझिए कि सबनाम के पास 2 स्कूल बैग्स हैं और 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल है, तो वो कितने वेज में इसको चूज कर सकती है? कोई भी स्कूल बैग है उसे 2 डिफरेंट तरीकों से चूज किया जा सकता है, या तो बैग 1 या तो बैग 2। टिफिन बॉक्स को 3 तरीकों से चूज किया जा सकता है, या तो टिफिन बॉक्स 1 या टिफिन बॉक्स 2, क्योंकि 3 टिफिन बॉक्स थे तो टिफिन बॉक्स 3, और वाटर बॉटल को B1 या B2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 6 इंटू 2 12 डिफरेंट वेज हैं, क्योंकि बेटा 2 बैग थे, 3 टिफिन बॉक्स थे, तो 6 पेयर तो ये हो गए, और फर्दर 2 बॉटल्स थी, तो 6 टू द 12। अगर मैं स्कूल बैग्स को B1, B2 से डिनोट करूं, टिफिन बॉक्स को T1, T2, T3 से डिनोट करूं, वाटर बॉटल को मैं W1, W2 से डिनोट करूं, तो और अगर आप इसका एक 12 केस मैंने बोले थे, याद रखना, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा।
B1 B2 T1 T2 T3, ऐसे W1 W2। तो देखो ऐसे चलता है B1 T1 W1, B फॉर बैग, T फॉर टिफिन बॉक्स, W फॉर वाटर बॉटल। ये सारे 12 कॉम्बिनेशन आप गिन लो, इन तरीकों से आप चूज भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे। परमुटेशन से तो डायरेक्टली आंसर आ गया 12। तो अब हम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टडी करेंगे काउंटिंग का, जो कि ये कहता है कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जो भी रिजल्ट्स है, कि अगर कोई इवेंट m डिफरेंट वेज में अकर कर रहा है और कोई दूसरा इवेंट है जो n डिफरेंट वेज में अकर कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ जो इवेंट हो जाएगा वो m/n हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, m/n हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला प्रिंसिपल है इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स में। फाइनाइट मतलब जिसे आप काउंट कर सकें। अगर कोई इवेंट अकर कर रहा है m डिफरेंट वेज में और कोई और इवेंट है जो n डिफरेंट वेज में अकर कर रहा है, तो और तीसरा कोई इवेंट है जो p डिफरेंट वेज में अकर कर रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/n/p। तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली प्रॉब्लम में हमने ये पढ़ा था कि पैंट और शर्ट हम कैसे लेंगे, तो दोनों इवेंट को आप चूज करें, उनकी मल्टीप्लाई करें। स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें 3 अलग अलग इवेंट थे, तभी उनके टोटल केसेस जो है 12 आ रहे थे, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना, m इंटू n इंटू p, ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से ये परमुटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक डेफिनेशन इसकी और बताता हूँ। पहला तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग का जो मैंने आपको बताया, इस ही ये कि भाई 3 इवेंट है, m n और p वेज में अकर कर रहे हैं, तो टोटल जो अकरेंस हो जाएगी इवेंट की वो क्या हो जाएगी, m इंटू n इंटू p या m इंटू n इंटू r, कुछ भी आप कह लो, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। फैक्टोरियल के बारे में तो हम सेकंड एक्सरसाइज में सीखेंगे, पहले मैं परमुटेशन की बात करता हूँ। फैक्टोरियल वैसे बड़ा सिंपल होता है। देखो ये जो नंबर है एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिख रहा है, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं मैथमेटिक्स में। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू 0 मत कर देना, ठीक है, वरना आपको पता है सारा कुछ 0 हो जाएगा। और n फैक्टोरियल का क्या मतलब है पीयूष, n इंटू n-1 इंटू n-2 ऑल अप टू 3 इंटू अप टू चलता रहेगा ये, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लास्ट तक जाएगा। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कहीं लिखना है तो वो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसे आप 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ऐसे n इंटू n-1 फैक्टोरियल को आप n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और जो 0 फैक्टोरियल होता है डेफिनेशन के हिसाब से वो 1 होता है। फैक्टोरियल में नेगेटिव में नहीं जाते। परमुटेशन की बात करें तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक डेफिनेट ऑर्डर होता है ऑब्जेक्ट्स का जब उन्हें एक साथ लिया जाता है। NPN वो n फैक्टोरियल ही होगा। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के, ये मैं आपको लिख के समझाता हूँ। फॉर्मूले कुछ ये कहते हैं कि अगर देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक तो दो डिफरेंट है। जैसे NPR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये n लिखा है मैंने। और NCR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है पीयूष। तो अब मैं ये आपको सेंड करता हूँ और सीधा स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ। और ये सब मैं आपको अभी सॉल्व करके ही बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है परमुटेशन को और कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला सहित, ठीक है। तो जरा मैं आपको ये पहले सेंड कर देता हूँ क्योंकि मैं बोर्ड क्लीन चाहता हूँ पूरा। और मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन आपने खुद रीड करने हैं, राइट। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ओके ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ पीयूष, आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ 1 बाय 1, आप पढ़ना।
चाहे न्यू बुक है चाहे ओल्ड बुक है, उसमें ये एक्सरसाइज नंबर 1, न्यू बुक में क्या नंबर है? 6.1, पर यहाँ पुरानी बुक है तो इसमें 7.1 है. कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1? Yes, sir. How many three-digit number can be formed from digit 1, 2, 3, 4, and 5, assuming that first repetition of digit is allowed, second repetition of digit is not allowed? देखो रिपीटिशन का बड़ा मेन रोल होता है, और कई बच्चे पता क्या करते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं. ऐसे आंसर नहीं लिखने, पूरा सोच समझ के लिखना है. 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, और हमारे पास जो डिजिट है वो है 1, 2, 3, 4 और 5. क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 1. पहले मैं बोर्ड ये रब कर देता हूं आपके लिए. एक्सरसाइज नंबर है 6.1. क्वेश्चन नंबर है ये 1. तो 3 डिजिट नंबर देखो ऐसे बनेगा. ये 3 डिजिट है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस. डिजिट जो अवेलेबल हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 और 5. और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रिपीटिशन अलाउड है. अगर रिपीटिशन अलाउड है बेटा, तो ये फर्स्ट प्लेस वाले डिजिट को अगर आप 5 वेज में भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 यहाँ पॉसिबल तरीके हैं. 5 में कुछ भी पुट कर सकते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कर सकते हो. तो पहले पता क्या करना, ये 100 प्लेस वाला फिल करना. ठीक है, 5 वेज में भर सकते हो इसे. फिर 10 प्लेस वाले को भी 5 वेज में भर सकते हो. एक बात याद रखना है, रिपीटिशन यहाँ अलाउड है, तभी 5 में भर पा रहा हूं. अगर रिपीटिशन अलाउड हो गई और यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, तो 10th प्लेस वाले के लिए 4 कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे. बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में जब रिपीटिशन अलाउड है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ लिख देना है ऐसे, नंबर ऑफ वेज इन विच द selection of 3 digits can be made. तो कितने तरीकों से आप फिल कर सकते हो उसे? 125 वेज से. ये था फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में कह रहा है रिपीटिशन ऑफ digits is not allowed. रिपीटिशन डिजिट्स के अलाउड नहीं है. तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ ways of selecting 3 digits. रिपीटिशन क्या है? अलाउड है. तो बेटा ऐसे देखो, 1, 10 और 100 प्लेस पे है. अब सबसे पहले यहाँ अगर मैंने 5 मेरे पास तरीके हैं जिनसे मैं इसे भर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है. तो अगर यहाँ मैंने 5 वेज में भर दिया, तो यहाँ कितने वेज में भर पाऊंगा? 4 वेज में. और फिर यहाँ कितने वेज में भर पाऊंगा? 3 वेज में. तो आंसर कितना आ जाएगा इस केस में? 60 मेरे पास टोटल तरीके हैं जिनसे मैं इसे फिल कर पाऊंगा. ध्यान रखना. ठीक है. अब मैं चाहूंगा पीयूष आप सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे लिए रीड करें. Three-digit even number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digit can be repeated. तो अब आपके पास 3 डिजिट का इवन नंबर है, तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो 2, 4 या 6 ही हो सकता है. ध्यान रखना. और आपके पास जो टोटल कॉम्बिनेशन है पॉसिबल, वो क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वेज हैं. ध्यान रखना. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, आपने पढ़ ही लिया है, राइट? तो पहले तो मेरे पास जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है. ठीक है ना. इसमें से इवन कौन से हैं? 2, 4 और 6. तो भाई इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज आपको बताने हैं. When 3 digits number can be formed.
टोटल नंबर ऑफ वेज आपको बताने हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। और कितने इवन नंबर आप बना पाओगे, देखो। तो फिर से ऐसे 3 डिजिट पहले तो मार्क कर लो, और डिजिट रिपीटिशन अलाउड है इसमें। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो पहले उसमें देखो 6 वेज में हम इसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 रिपीटिशन। हाँ, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। और यहाँ पर भी आप पूरे 6 वेज में भर पाओगे। पर यहाँ इवन नंबर कितने हैं, 3 इवन नंबर है, 2 4 या 6। तो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 1 3 और 5 को नहीं लिख सकते, राइट। तो यानी कि कितने वेज में ये आ गया आंसर हमारा, 6 6 द 36 36 3 द 108। यानी कि टोटल 108 वेज में आप इसको फिल कर पाओगे। इतने कॉम्बिनेशन आप इससे बना पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर पीयूष 3 रीड करें हमारे लिए। Okay, sir. How many four-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? 4 लेटर का आपको कोड बनाना है। आपके पास 10 लेटर है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के ABCD। और कोई भी लेटर आपका रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब ऐसे नहीं बना सकते 4 टाइम्स A या 4 टाइम्स B, ऐसा नहीं बना सकते कोड, याद रखना। तो देखते हैं, 4 लेटर का हमारा वर्ड है ऐसे, ठीक है ना। और टोटल मेरे पास कितने हैं लेटर, 10 लेटर्स हैं। रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो देखो, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो जो पहला भरोगे उसमें आपके पास 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आउटकम्स है, राइट। फिर उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7। तो टोटल नंबर ऑफ इन्होंने वेज पूछे थे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 letters out of 10 letters of English alphabet। तो ये जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि 90 इंटू 56। 90 इंटू 56 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040 वेज। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 3। पीयूष, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Okay, sir. How many five-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit can appear more than once? अब आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है वो बनाना है। डिजिट आपके पास 0 से 9 तक अवेलेबल है। सारे नंबर 6 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कोई भी डिजिट मोर देन वंस, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। देखो, ये ऐसे बनेगा कुछ इसका कॉलम। 5 डिजिट का फोन नंबर है, पहले दो में ये आ रहा है 6 और 7, फिर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर आ रहा है। देखो 10 डिजिट हैं आपके पास, राइट।
तो वंस प्लेस पे गैस करो। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिख के बताता हूँ आपको, एग्जाम में भी ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा। देयर आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो फर्स्ट प्लेस आफ्टर 67 कैन बी फिल्ड इन। देखो 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गए, पर 10 में से बेटा 2 डिजिट तो एकोमोडेट हो गए, 6 और 7, तो बाकी बच गए 8 डिजिट। तो यहाँ फर्स्ट प्लेस को फिल करना है तो 8 वेज में आप फिल कर सकते हैं, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, याद रखना। रिपीटिशन ऐसे ही सेकंड जो प्लेस है इसे हम, अब ये एक मतलब डिजिट हमारा यहाँ भी यूज हो गया ना, तो अब सेकंड वाले प्लेस को 7 वेज में हम फिल कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड प्लेस को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 6 वेज में। देयरफॉर नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स that can be constructed, वो कितने हो जाएंगे? 8 into 7 into 6, very right। 8 7 the 56, 56 into 6 336 वेज में हम इसे बिल कर सकते हैं। मैं सेंड कर रहा हूं आपको, ये सेंड हो रहा है। ये आपको मैंने सेंड कर दिया, और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये मैं अपने ट्रिक से कराऊंगा और दोनों मेथड से मतलब करा दूंगा, ठीक है? ध्यान देना। 5 पढ़ो। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। मैंने बेटा पहले भी प्रोबेबिलिटी में काफी बार ये ट्रिक आप लोगों को बताई भी है। क्वेश्चन नंबर है ये 5। वैसे परमुटेशन के हिसाब से देखो नंबर ऑफ वेज निकालने में बड़ा इजी हो जाएगा। कॉइन को टॉस कर रहे हो और रिपीटिशन अलाउड है इसमें, ठीक है ना? तो 2 हेड टेल यू नो, तो ये 2 into 2 into 2 8 वेज आ सकता है। और अगर आपको वो 8 जानने हैं कौन से, तो भी आपको पता, मैंने पढ़ाया हुआ है 2 की पावर 3, 2 की पावर n होता है आउटकम्स, तो 2 की पावर 3 क्योंकि 3 कॉइन तभी वो 8 आउटकम्स है, 8 वेज है। और अगर आपको ये 8 वेज जानने हैं तो आप ऐसे लिख लो 2 की 0, 2 की 1 और 2 की 2। ये ट्रिक है। ये ट्रिक कहती है वर्टिकली 4 बार आप हेड लिख लें, फिर 4 बार आप टेल लिखें, राइट? फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल लिखें, और यहाँ 1 है तो मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे लिखें, ठीक है? तो ये देख लो, ये पूरे 8 वेज है, ट्रिपल एच से ट्रिपल टी तक, ठीक है? अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें, लास्ट क्वेश्चन आज का। Okay, sir. There are 5 flags of different color. How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? 5 फ्लैग हैं आपके पास, पांचों का रंग अलग अलग है। आप कितने डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं कि हर सिग्नल को कम से कम 2 फ्लैग्स की जरूरत है, वन बिलो द अदर, ठीक है ना? 2 फ्लैग्स चाहिए और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। तो बड़ी सिंपल है, ऐसे 2 फ्लैग हैं, तो फर्स्ट प्लेस उसे
हम कितने तरीकों में भर सकते हैं? टोटल 5 फ्लैग थे ना, 5 हमारे पास डिफरेंट कलर के अवेलेबल थे। तो पहले प्लेस को तो जैसे ये 2 प्लेस हो गए ना, पहले प्लेस को हम 5 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने पहला प्लेस फिल कर लिया तो हमारे पास कितने रह गए? 4 रह गए, राइट। देयरफॉर सेकंड प्लेस को हम 4 वेज में भर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक सेकंड, तो जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, मैं स्टेटमेंट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है। कैन बी जनरेटेड, तो ऐसे 2 में पहले को 5 में भरा, दूसरे को 4 में भरा, तो 20 वेज हो गए, राइट। तो याद रखिएगा ऐसे 20 वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं। मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये वाला, और क्लास ये तो सेंड हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 की वीडियोग्राफी ओवर होती है। जल्दी 7.2 और फैक्टोरियल नोटेशन के लिए हम जल्दी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।